Hi guys, welcome to this session and as you know that this is a level 1 session. So इसमें हम पेजेस के हेडलाइंस देखेंगे, उसमें से नए वर्ड्स देखेंगे, नए वर्ड ईडियम्स एंड फ्रेजेस, नए फ्रेजल वर्ब्स, सेंटेंस का अगर कोई नया स्ट्रक्चर आता है तो हम वो भी देखेंगे। और आपको मैंने बताया था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो वर्ड्स के रिवीजन के वीडियो के बारे में बोलते हैं, पूछते हैं, तो जो ऑडियो का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है। सो आज से हर दिन आपके लिए एक वर्ड्स का जो भी हम वर्ड्स करेंगे उसके रिवीजन का वीडियो आ जाएगा। तो लेवल 1 के लिए वर्ड्स का वीडियो रहेगा और लेवल 2 के लिए वर्ड्स का वीडियो रहेगा। तो जो भी बच्चे लेवल 1 के हैं वो ये वीडियो देखेंगे और इसके साथ जाके अपना वर्ड्स का रिवीजन का वीडियो देखेंगे, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं, शुरू करते हैं आज के पहले हेडलाइन से। देखते हैं कि आज का पहला हेडलाइन है क्या। तो आप देखो, सबसे पहले तो इनका फ़ोटो है महाराष्ट्र के सीएम का, और ये देखो ये क्या लिखा है कि लॉकडाउन टू बी लिफ्टेड। देखो ज़रा, लॉकडाउन टू बी लिफ्टेड, ये जो वर्ड है LIFT, लिफ्ट। लिफ्ट का मतलब उठा लेना। ऑलराइट, ऑलराइट। सो लिफ्ट का मतलब किसी भी चीज़ को उठा लेना, ठीक है ना, ये तो आपको पता है। तो मान लो कि हमने कर्फ्यू इम्पोज किया। क्या किया? कर्फ्यू इम्पोज किया। आपको तो पता है इम्पोज का मतलब। तो और कर्फ्यू फिर हटाना है तो हमने उसको लिफ्ट कर लिया, मतलब कर्फ्यू हटा दिया। लॉकडाउन टू बी लिफ्टेड मतलब लॉकडाउन हटाया जाएगा। लॉकडाउन टू बी लिफ्टेड मतलब लॉकडाउन हटाया जाएगा, ठीक है ना। और ये देखो, ये जो आपका लाइन है, मैंने आपको टू के पीछे क्या लगेगा, आगे क्या लगेगा, तो मैंने आपको बताया था। आज यहाँ पे क्या है? टू बी है। तो आप वर्ड्स का वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं इस चीज़ को डिस्कस करूँगा कि यहाँ अगर बी नहीं रहता, मान लो कि यहाँ पे बी नहीं रहता तो इस सेंटेंस का क्या मतलब होता, और यहाँ पे बी लग गया तो इस सेंटेंस का क्या मतलब होगा। तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर क्या कह रहे हैं कि लॉकडाउन उठाया जाएगा, हटाया जाएगा स्टेप वाइज, चरणबद्ध तरीके से। चरणबद्ध तरीके को इंग्लिश में क्या लिखा है? स्टेप वाइज मैनर। मैनर का मतलब ही होता है तरीका। अभी आप देखो ये न्यूज़, ठीक है। आप देखो इसमें क्या लिखा है, लायन स्टन। लुक एट दिस वर्ड। Oh God. Yeah. Look at this word stun. STUNN. जैसा आप रुक जाओ एक बार। ओके, दिस वर्ड हियर stun. STUNN. ओके। अब स्टन का मतलब मैंने आपको बताया था चौंका देना किसी को। किसी को क्या कर देना? चौंका देना। स्टन गन याद है ना आपको? भौचक्का कर देना। और ये देखो प्रोबेबली 15 अगस्त का सबसे बड़ा न्यूज़, महेंद्र सिंह धोनी MSD रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। और देखो जब ये एक लेजेंड जाता है तो क्या होता है। और मैंने आपको MS धोनी अनाउंसेज रिटायरमेंट, ये तो आपने समझ लिया। जब भी कोई रिटायर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं हैंग हिज बूट्स। हैंग हिज बूट्स, ठीक है ना। जब आप अपने बूट्स टांग देते हैं, जब आप अपने बूट्स टांग देते हैं तो आप क्या कर देते हैं? बूट्स को हैंग कर देते हैं। ओके, लेट मी शो यू हियर। हैंग योर बूट्स मतलब रिटायर हो जाना, ठीक है ना। तो आप इस ईडियम को लिख लीजिए, नहीं भी लिखिएगा तो मैं वर्ड्स के वीडियो में इसको बता दूंगा। अब चलते हैं नीचे वाले न्यूज़ में। इस न्यूज़ में देखो, ओवर 850, ये न्यूज़ देखो, ओवर 850 पीपल किल्ड इन फ्लड्स अक्रॉस इंडिया, ठीक है। क्या कहता है? सबसे पहले इस चीज़ का देखो यूज़, ओवर का। तो ओवर क्या है? ओवर एक प्रीपोजिशन है। ओवर एक प्रीपोजिशन भी है, और ओवर एक ऐसा वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ से ऊपर। तो ओवर 880 पीपल का मतलब 850 लोगों से ऊपर, 850 लोगों से ज़्यादा किल्ड हो गए फ्लड्स में, मारे गए फ्लड्स में। कहाँ? अक्रॉस इंडिया। इस प्रीपोजिशन को देखो, अक्रॉस इंडिया। अक्रॉस इंडिया मतलब पूरे इंडिया भर में, ठीक है ना। आपको दिख रहा है ये वर्ड अक्रॉस, पूरे इंडिया भर में।
इसके नीचे ज़रा आप ये न्यूज़ देखो, विलेजेज मरूंड, लुक एट दिस वर्ड, विलेजेज मरूंड आफ्टर रेन लैसेस तेलंगाना आंध्रा। अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि रेन लैसेस तेलंगाना और आंध्रा मतलब तेलंगाना और आंध्रा में भारी बारिश हुई, ठीक है ना। ये वर्ड तो हम लोग कई बार कर चुके हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिवाइज दैट। एक और वर्ड लिखा गया है मरूंड, आप देखो MAROON, ठीक है ना। एक तो मरून कलर होता है, कत्थई रंग जिसको आप जानते हैं, एक तो उसका मतलब हो गया वो, और दूसरा इस मतलब का मतलब होता है, वर्ड का मतलब होता है मरून हो जाने का मतलब कहीं फंस जाना, कहीं फंस जाना, बाढ़ में फंस जाना, पानियों से घिर के फंस जाना, ठीक है ना। तो मरूंड उसको कहते हैं, ठीक है ना। आप इस वर्ड को लिख लो, मैं आपको इसको वर्ड वाले वीडियो में भी डिस्कस करूंगा। मरून का मतलब कहीं फंस जाना। जैसे अगर आप एक टापू पे चले गए, ये एक टापू है और अगल बगल से पूरा समंदर है और आप यहाँ पे खड़े हो, तो आप क्या हो, मरून हो। ऑलराइट, तो ये चीज़ मैंने आपको दिखा दिया, मरून वर्ड आप याद रखेंगे। अब ये देखो, नॉट अवेयर, नॉट अवेयर, ठीक है ना। और ये वर्ड क्या है, AWARE, नॉट अवेयर। अवेयर का मतलब जानकार, अगर आप नॉट अवेयर हैं तो आप जानकार नहीं हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है, नॉट अवेयर सेज मिनिस्टर। मिनिस्टर क्या कहता है कि हम जानते नहीं हैं, किस चीज़ के बाद, किस चीज़ के बाद, एक घटना हुई है उसके बाद मिनिस्टर कहते हैं कि हम जानते नहीं हैं। तो नीतीश कुमार सैक्स हिम फ्रॉम कैबिनेट एंड पार्टी, नीतीश कुमार ने इनको कैबिनेट और पार्टी से बर्खास्त कर दिया। और आपको मैंने बताया है कि सैक का मतलब क्या होता है, सैक का मतलब किसी को बर्खास्त कर देना। ऑलराइट, अब ज़रा एक आप और न्यूज़ देख लो, PM प्रेसिडेंट पे ट्रिब्यूट, PM प्रेसिडेंट पे ट्रिब्यूट टू वाजपेयी। ट्रिब्यूट का मतलब आप जानते हैं श्रद्धांजलि, और श्रद्धांजलि अर्पित करने को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, पे ट्रिब्यूट। ये हमने एक दिन पहले के ही वीडियो में इसको देखा है कई बारी, तो अब हम लोग उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग नीचे आएंगे। ये देखो, ये चेतन चौहान फॉर्मर क्रिकेटर थे। कौन है ये, चेतन चौहान पहले क्रिकेटर थे, फिर दिल्ली BJP के लीडर भी थे। फॉर्मर क्रिकेटर, इन्हीं को लिखा है भूतपूर्व क्रिकेटर, फॉर्मर का मतलब ही होता है भूतपूर्व। तो भूतपूर्व क्रिकेटर और यूपी के मिनिस्टर चेतन चौहान किस चीज़ से मर गए, कोविड-19 से। देखो, कोविड-19 से मर गए। मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी बीमारी से मरते हैं तो वहाँ पे ऑफ लगाते हैं। अगर कोई टीबी से मर जाएगा तो क्या लिखेंगे, डाइड ऑफ टीबी। समझ रहे बात को। तो आप ये चीज़ गौर कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा, ठीक है ना। तो किसी भी बीमारी से मर जाएगा, किसी भी बीमारी से कोई मर जाए, चाहे उसको एड्स हो जाए या कैंसर हो जाए या कोई भी बीमारी हो जिससे वो मरेगा, तो उसके पीछे हम लोग ऑफ लगाएंगे। आप इस बात को याद रखिएगा और हर दिन देखते चलना है। आप ये देखो, इंडियाज़ कोविड-19 डेथ टॉल हिट्स 50,000 मार्क, मतलब इंडिया का कोविड-19 के मृतकों की संख्या, डेथ टॉल का मतलब हम लोग जानते ही हैं, कितना हिट कर गया, मतलब कहाँ तक पहुँच गया, 50,000 तक पहुँच गया। ऑलराइट, नाउ वी विल मूव टू पेज नंबर 2, एंड पेज नंबर 2 में हम देखेंगे कि हमारे जानने लायक क्या बात है, ठीक है ना। तो पेज नंबर 2 में मैं आपको क्या दिखाऊंगा, ये चीज़, कोविड वार्ड लॉन्च्ड, कोविड का वार्ड लॉन्च किया गया है। और लॉन्च करने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। कोविड का वार्ड लॉन्च किया गया है कहाँ, आरा हॉस्पिटल में। और यहाँ में के लिए देखो, ये जो शब्द है आपका में, उसके लिए क्या लगा दिया है, एट। और ये चीज़ मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ कि कहीं कहीं हिंदी में हम लोग बोलते क्या हैं, में, और इंग्लिश में लगा हुआ क्या होता है, एट। कहीं कहीं हिंदी में हम बोलते क्या हैं, पर, और इंग्लिश में लगा हुआ क्या होता है, एट। तो ये दोनों चीज़ आप देखिए, इन चीज़ों को आप याद नहीं कर सकते, इन चीज़ों को आप रट नहीं सकते हैं। चलिए नीचे देखते हैं, एक और वर्ड रिवाइज करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, 62 इनमेट्स टेस्ट पॉजिटिव इन झारखंड जेल्स इन लास्ट 24 आवर्स। और इनमेट्स हम लोग जानते हैं, जब एक तरह के लोग एक जगह पे रहते हैं, हॉस्पिटल के सारे पेशेंट्स उसके इनमेट्स हो जाएंगे और जेल के सारे कैदी उसके इनमेट्स हो जाएंगे। नाउ लेट मी मूव टू पेज नंबर 3।
और पेज नंबर 3 में काफ़ी इंटरेस्टिंग तो नहीं, काफ़ी अच्छा लाइन लिखा है, इसमें एज का इस्तेमाल भी मैं आपको दिखाऊंगा। फ्लड अलर्ट इन पटना भाई, फ्लड अलर्ट आ गया पटना में, क्यों? एज का इस्तेमाल देखो, दो घटनाओं को जोड़ता है। तो पहला घटना क्या हो गया, ये हुआ, और उसी के परिणाम स्वरूप मतलब एज ए रिजल्ट ऑफ क्या हुआ, गंगा सोर्स अगेन। सबसे पहला घटना हुआ गंगा सोर्स अगेन, और सोर का मतलब मैंने आपको बताया है किसी भी चीज़ का बढ़ जाना। तो गंगा बढ़ गई फिर से, और उसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, एज ए रिजल्ट क्या हुआ, फ्लड अलर्ट इशू किया गया पटना में। ठीक है ना। ओवर देखो फिर से इस्तेमाल आ गया है, 81 लाख से ऊपर लोग हिट हुए हैं अभी तक। ओके, अब जरा आप इसको नीचे देख लो, इस गांव की क्या हालत है, कैसे लोग रह रहे होंगे, आप ये सोचिए। फ्लड अफेक्टेड विलेज, और यहां देखिए बाढ़ में, ये देखो फ्लड आया हुआ है, सीने तक पानी है, और फ्लैग होस्टिंग हो रहा है। इसको बोलते हैं पैट्रियट, देशभक्त, समझ गए ना। और झंडे को सलामी दी जा रही है सीने भर पानी में भी। आप देखिए इसको क्या लिखा है, रुक जाइए मैं थोड़ा इसको और एनलार्ज कर देता हूँ। फ्लैग होस्टिंग एट अ फ्लड हिट स्कूल इन मुजफ्फरपुर। हिंदी में आप झंडा तोलन बोलते हैं, ध्वजारोहण बोलते हैं, झंडा फहराना बोलते हैं। इंग्लिश में इन सारे चीज़ों के लिए हम लोग होइस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, होइस्ट। झंडा फहराना, झंडा तोलन करना, ये सब चीज़ को क्या बोला जाता है, होइस्ट। आज याद कर लोगे। इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, फहराना, आम बोलचाल की भाषा में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होइस्ट करना, HOIST, होइस्ट करना। ऑलराइट। तो फ्लैग होस्टिंग कहाँ हो रहा है, एक बाढ़ ग्रसित स्कूल में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, एक बाढ़ ग्रसित स्कूल में, और उसके लिए एट का इस्तेमाल किया। ठीक है ना। और देखो अ फ्लडेड विलेज इन गोपालगंज। अब आप देखो फ्लडेड विलेज इन गोपालगंज का मतलब क्या हुआ, ऐसा गांव जिस गोपालगंज में बाढ़ से ग्रसित है। यहां देखो फ्लैग होस्टिंग एट ए फ्लड हिट स्कूल, फ्लड हिट स्कूल का मतलब क्या हुआ, बाढ़ से ग्रसित स्कूल। और यहाँ देखो क्या लिख दिया है, फ्लड अफेक्टेड विलेज। फ्लड अफेक्टेड विलेज का भी मतलब क्या हुआ, बाढ़ से ग्रसित। तो बाढ़ से ग्रसित के लिए तीन चीज़ें लिखी गई, फ्लड अफेक्टेड, फ्लड हिट, देखो फ्लड हिट, और क्या लिखा गया, फ्लडेड। तो आप अगर ऐसी चीज़ें पढ़ते रहोगे तो आपको अंदाज़ा मिलता रहेगा। जरा नीचे देखो, मैं आपको एक और वर्ड बताता हूँ अभी आपको। वुमन थ्रैश्ड फॉर हेल्ड, ये देखो थ्रैश, ये जो वर्ड है THRASH, थ्रैश, इसका मतलब होता है बुरी तरीके से पीटना। तो आप किसी को बुरी तरीके से पीट दिए तो आपको थ्रैश हो गए। पिताजी ने आपको एक दो थप्पड़ लगा के छोड़ दिया तो आपको थ्रैश नहीं किया, लेकिन लात, जूते और घूंसों की बरसात कर दी तो आप थ्रैश्ड हो गए। तो वुमेन को थ्रैश कर दिया गया, किस लिए, किसी काम के लिए। चलो, और फिर इधर देखो आप, जब कोई टीम किसी को बुरी तरीके से हराती है तो हम उसको भी बोलते हैं इंडिया थ्रैश्ड पाकिस्तान। ओके भाई, एग्जाम्पल भी देना हो तो हारने वाली टीम का नाम हम लोग पाकिस्तान ही रखेंगे, और जीतने वाली टीम का इंडिया ही रखेंगे। इंडिया थ्रैश्ड पाकिस्तान। और क्या लिखा है यहाँ पे, इनफिडेलिटी सस्पिशन, ये जो वर्ड है ये पूछा जा चुका है SSC में। सस्पिशन, सस्पिशन का मतलब मैंने आपको बताया है, संदेह। ओके, तो किस चीज़ का संदेह था उस पर, इनफिडेलिटी का। इनफिडेल, इनफिडेल किसको बोलते हैं, इनफिडेल जिसके कई लोगों से संबंध होते हैं। अगर ये ही इज़ ए मैन एंड ही हैज़ रिलेशन विद मैनी वुमेन, ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफिडेल बोलेंगे। इसी तरह अगर कोई औरत है जिसके कई मर्दों से संबंध हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफिडेल बोलेंगे। क्या, इनफिडेल। तो इनफिडेलिटी का संदेह था, ठीक है ना, इनफिडेलिटी का संदेह था, इसीलिए आप इस वर्ड को जाके डिक्शनरी में भी देख सकते हैं। ओके, और ये देखो
कलयुग का जीता जागता प्रमाण, अ क्लियर एविडेंस ऑफ कलयुग, मैन किल्स मदर फॉर नॉट गिविंग ₹50 टू बाई ड्रग्स। देखो, ड्रग्स खरीदने के लिए 50 रुपये इसकी माँ ने नहीं दिए तो उसने माँ को ही मार दिया। ये इतना नास्टी चीज़ है कि कभी किसी को आदत ना लगे। अगर आदत लग गई फिर वो डिमांड, वो अर्ज इतना ज़्यादा होता है कि आप कुछ नहीं समझ पाते हैं। और ये दुश्मन देशों की साजिश है कि हमारे यहाँ ये ऐसा करते हैं। अब चलो, अब मैं तुम्हें कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा और देखते हैं कि उन पिक्चर्स में क्या लिखा है। मार्किंग इंडिपेंडेंस डे इन कनाडा, मतलब इंडिपेंडेंस डे को कनाडा में भी मार्क कर रहे हैं। मार्क कर रहे हैं मतलब उसके लिए कुछ कर रहे हैं। अभी आप देखो ये क्या है। कर्नाटका में एक बहुत बड़ा जल प्रपात बोलते हैं उसको, जल प्रपात है जिसका नाम है नियाग्रा फॉल्स। क्या नाम है? नियाग्रा फॉल्स। ओके, तो नियाग्रा फॉल्स पे इंडिया के यहाँ के वहाँ पे क्या हुआ है, देखो कुछ लेज़र लाइट से कुछ शो बना के एक इंडिया का ट्राई कलर की तरह चीज़ बनाया है। यहाँ पे हमारा केसरिया है, यहाँ पे हरा भी है, यहाँ पे सफ़ेद भी है। तो इंडिया का झंडा बनाने की कोशिश किस चीज़ पे की गई? वर्ल्ड फेमस नियाग्रा फॉल्स पे। आज देखिए, अगर कभी भी आपसे जीए में ये क्वेश्चन आ गया, जबकि क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि नियाग्रा जलप्रपात या नियाग्रा फॉल्स कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कनाडा में है। ठीक है ना। अभी आप देखो यहाँ पे इस जल प्रपात को रोशनी से जगमगा दिया गया। देख रहे हो ना, ये सब पानी गिर रहा है, रोशनी से जगमगा दिया गया। इसी चीज़ को क्या लिखा गया है यहाँ पे? द नेशनल फ्लैग इल्यूमिनेटेड एट नियाग्रा फॉल्स। इल्यूमिनेट का मतलब ही होता है इल्यूमिनेट का मतलब ही होता है किसी भी चीज़ को जगमगा देना, प्रकाशमय कर देना। देखो, आपने फिजिक्स में पढ़ा है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, पता नहीं हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं इसको, लेकिन ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसका यूनिट होता है कैंडेला, है ना। 8 या 7 बेसिक ऐसा यूनिट्स हैं, उन्हीं से मिलकर सारे यूनिट्स बने हुए। तो ल्यूमी, ल्यूमी, ये कहीं भी वर्ड आ जाएगा तो इसका मतलब ये प्रकाश से रिलेटेड है, रिलेटेड टू लाइट। ठीक है ना। और इल्यूमिनेट का मतलब किसी भी चीज़ को प्रकाशमय कर देना। अब मैं आपको बिल्कुल यही वर्ड दोबारा भी दिखा देता हूँ, नियाग्रा फॉल्स। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। याद नहीं करना है, ऐसी चीज़ें बस पढ़ते रहिए, आप पेपर में कुछ फ़ोटो देखते रहिए। हर दिन ऐसे एक दो चीज़ भी अगर आप सीखेंगे ना तो धीरे धीरे आपकी तिजोरी भरती जाएगी। मेन दिक्कत यह है कि आप पेपर पढ़ते नहीं हैं। प्लीज़ गो थ्रू योर पेपर। मैन अरेस्टेड ऑन चार्जेज ऑफ ड्यूपिंग, ये वर्ड मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया है। ड्यूप, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, DUPE। ड्यूप का मतलब किसी को ठगना, किसी को चूना लगाना। मैन अरेस्ट किया गया, किस चार्जेज पर, कौन सी धाराओं पर? ड्यूपिंग, किसी को चूना लगा रहा था। और देखो क्या लिखा है, फेक PM शिशु विकास योजना। ये भाई साहब खुद से ही कोई शिशु विकास योजना चला रहे थे और लोगों को ठग रहे होंगे, नकली फेक। ठीक है ना। और बिहार में तो कमी नहीं है ड्यूप करने वालों की। आपको तो लोग IAS भी बना देंगे पैसे लेकर, ऐसा यहाँ बिहार के लोग कहते हैं। छोटी मोटी नौकरियों का तो कोई भरोसा ही नहीं। तो ड्यूप का मतलब किसी को चूना लगाना या फिर किसी को ठग लेना। ऑलराइट। एक और न्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ देखो आप, ये है अपना पार्लियामेंट हाउस, संसद भवन। ठीक है ना। देखो यहाँ पे ज़रा, ये भी जगमगाया हुआ है ना, प्रकाश से पूरा जगमगाया हुआ है। और मैं दिल्ली में रह चुका हूँ। अगर आप 14 अगस्त की रात को निकलेंगे या 25 जनवरी की रात को निकलेंगे, दिल्ली बहुत ही, पूरी दिल्ली सजाई हुई रहती है। और ख़ास करके जब आप इस इलाके में जाएंगे
संसद के इलाके में और इंडिया गेट के इलाके में तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप दिल्ली में घूम रहे हैं। इतना बढ़िया रोशनी से सब कुछ सजाया हुआ रहता है और लगता है कि हाँ कल हमारे देश में कुछ है जिसकी तैयारियां चल रही हैं। आप देखो क्या लिखा है, पार्लियामेंट हाउस इल्यूमिनेटेड। यहाँ भी आपको ये वर्ड आ गया इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट मतलब प्रकाशमय है। ऑन द ईव ऑफ, देख लो जरा, ऑन द ईव ऑफ, ये फ्रेज देखो, ऑन द ईव ऑफ। ऑन द ईव मतलब इवनिंग को ही यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म कर दिया गया तो ईव हो गया। और ऑन द ईव ऑफ का मतलब होता है पूर्व संध्या पर। मान लो कि 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे है, तो 14 अगस्त का जो इवनिंग है उसी को, अगर उस दिन कुछ चीज़ हो रहा है तो उसको हम लोग लिखेंगे ऑन द ईव ऑफ। ठीक है ना, तो ये चीज़ हो गई। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, उसके बाद वी विल गो एंड वी विल प्रोबेबली एंड दिस सेशन। आप देखो, वैष्णो देवी श्राइन ओपन्स आफ्टर 5 months क्लोजर। और ये जो वर्ड है श्राइन, ये हमने किया है, कोई तीर्थ स्थल, कोई बड़ा तीर्थ स्थल, उसको क्या कहते हैं, श्राइन कहते हैं। और ये देखो, आप तो यहाँ पे पेपर में देख रहे हो, फिर इसको याद कर रहे हो कि कोई बहुत बड़ा तीर्थ स्थल। मैंने इसको कैसे याद किया था कि आपके यहाँ वैष्णो देवी का जब भी प्रसाद आएगा या कोई लोग जाएंगे तो एक बैग मिलता है, ठीक है ना, एक बैग होता है और उसके ऊपर ऐसे लिखा रहता है भाई यहाँ पे वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। आप ऐसी चीज़ों को अपने नज़रों से चले जाने देते हैं, आप उनको नज़र तो डालते हैं लेकिन कुछ भी समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हर वर्ड जो लिखा हुआ है आप उस पर आंखें खोल कर नज़र डालिए, अपना दिमाग खोल कर नज़र डालिए। ज़रा यहाँ देखिए, इंडिया केस फैटेलिटी, वहीं से मुझे पता चल गया था कि श्राइन जब भी लिखा रहेगा इसका मतलब ये किसी धार्मिक चीज़ से जुड़ा हुआ है, किसी तीर्थ स्थल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उस प्रसाद वाले बोर्ड पे लिखा रहता है वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। तो यहाँ पे देखो, इंडिया केस फैटेलिटी रेट डिप्स। फैटेलिटी का मतलब मैंने आपको बताया है, मौतें। फेटल, FATAL, फेटल। फेटल का मतलब जानलेवा, फेटल मतलब जानलेवा, और फैटेलिटी का मतलब मौतें। FATAL, फेटल। फेटल का मतलब जानलेवा। और अगर मैं लिखता हूँ फैटेलिटी, इसका मतलब जान, मौतें। ओके, तो फैटेलिटी का जो रेट है, मौत की जो दर है वो डिप हो गई। और डिप का मतलब मैंने आपको बताया है, किसी भी चीज़ का कम हो जाना, डुबकी लगा लेना, तो वो डिप हो गया है। और रिकवरी रेट जो है, जो लोगों के सकुशल होने का, ठीक होने का जो दर है, वो कितने के नज़दीक पहुंच गया है, 72% के। सो गाइज, दिस विल बी ऑल इन टुडेज पेपर। कीप पोस्टिंग योर कमेंट्स एंड एंजॉय द डे. I will post a separate video for the words.